हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 के गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 लोगों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम अधिकतम संख्या मतलब हम जानते हैं कि एच सी एफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतर जो भी हो, दोनों में उभयनिष्ठ जो भी संख्या हो, गुणनखंड हो उभयनिष्ठ अधिकतम, वो क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, या आप इस वर्ड से ही पहचान कर सकते हैं, अधिकतम संख्या निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेगा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को जो है पढ़ लेना, या फिर कॉपी पे उतार के तब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। अधिकतम संख्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सॉल्यूशन जब हम यहाँ देने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32 के एचसीएफ से प्राप्त होगी। ठीक है, तो 616 बड़ा है 32 से। ठीक, पहला चीज़ ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं तो उसका जो हम एचसीएफ निकाले हैं भाग से वो देख लेते हैं। 32 को आगे कर दिया, 616 को बीच में, यानी हमने क्या किया, उसको डिवाइड एंड पार्ट के डिवाइड किया उसको, तो यहाँ पर पता चला 32 का पहाड़ा एक बार पढ़ा गया तो 32 आया, ये का माइनस किया गया, 61 में से 32 को माइनस किया तो वो 29 बचा। 29 यहाँ पर है तो 6 को हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया, और 32 का टेबल 9 बार यानी 288 आ गया, तो यहाँ पर 8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए था, बट 0 नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, अब ये भाजक जो था उसको हम फिर से यहाँ लेके आते हैं। तो 8 यहाँ पर था ही, 32 यहाँ पर चलाया ऊपर से। ठीक है, तो 32 जब नीचे पहुँच गया तो हमने क्या किया, 8 का टेबल 32 बार, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ के उसको काट दिया, तो फिर यहाँ पर 4 बार गया था, यानी 8 चौक के 32, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर पहला चरण 1 में क्या आता है, ए बराबर कितना है, 616 है, बराबर बी के स्थान पे कितना, 32, और गुणे क्यू के स्थान पे कितना है, 19, और प्लस शेषफल कितना है, 8। ठीक है, पहला चरण में तो इतना हो गया। ठीक है ना, अब दूसरे चरण में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा शेषफल शून्य ना होने पर। ठीक है, शेषफल शून्य ना होने पर चरण 2। ठीक है, अब चरण 2 आपको आ गया, तो चरण 2 में देखते क्या होता है। 32 को क्या करना है, आगे करना है आपको, और क्या करना है इसको। अब 8 का टेबल पढ़ना है, 8 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 4 बार, और प्लस कितना 0, क्योंकि 8 चौक के 32 कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी जो हमारा ये भाजक था वो क्या हो गया उसका, एचसीएफ। ठीक है ना, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, चलिए ये पहला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो आपका हो गया कंप्लीट, यानी जो भी होगी 8 आपके अधिकतम स्तंभों की संख्या बन जाएगी, जिसमें आज 616 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या कह रहा है वो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हमको बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उसका वर्ग 3m+1 एक और इसके आगे 3m+2। ठीक है, इसी तरह से आगे जाते हैं, चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। माना वह धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है। ठीक है, तथा या और b बराबर कितना है, b बराबर हमने बताया था कि जितना भी नंबर आपके आगे इधर लिखा होगा, अक्षर के आगे जितना अंक लिखा होगा उसी को आप क्या करोगे, b बराबर मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर कितना, 3। अब यहाँ पर आपको निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये चीज देखना है आपको। तो देख लेते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सबसे पहले ये प्रमेयिका होता क्या है, ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्रैकेट में ये चाहो तो लिख सकते हो, a बराबर b³ और प्लस r। ठीक है ना, b³ प्लस r, ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, चरण फर्स्ट चरण एक कंप्लीट इसी में देखना आपको। ठीक है, चरण एक में देखते हैं क्या होता है। a बराबर आपने वह धनात्मक पूर्णांक हमने कितना माना है, a माना है। ठीक है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3 है तो b से कम, यानी कि हम बताए थे आपको 0, उसके बाद फिर बड़ा या बराबर उसके, यहाँ पर r था और उसके बाद उससे भी बड़ा कौन था, b था। यानी जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हर एक क्वेश्चन में जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका उपयोग आपको करना है। ठीक है ना, तो r बराबर जैसे यहाँ हमको मिला, b बराबर 3 मिला है तो b बराबर 3 से छोटा और 0 से बड़ा कौन कौन से होते थे, 0, 1 और 2। ठीक है ना, ये सभी क्या हो गए, शेषफल r हो गए। ठीक है ना, आप देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ पर। प्रथम चरण में a बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पे कितना है 3, q के स्थान पे q ही रहेगा और प्लस r के स्थान पे कितना 0, यानी कि हमारा प्रथम लाइन क्या हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमको अभी इसको 3m के रूप में लाना है और अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3m के रूप में लाने के लिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चरण नंबर 2, चरण 2। अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं हम, यहाँ पर a बराबर BQ के स्थान पे, मतलब b के स्थान पे 3 और q के स्थान पे तो q ही रहेगा और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको भी वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा चरण नंबर 3। ठीक है, a बराबर फिर से आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, q हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये शेषफल 2 हो गया। ठीक है ना, शेषफल यहाँ पर कितना 2 आ गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 हमने माना था और इसको समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तीनों जगह आप लिख दीजिएगा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर हमको मिल गया 3q और समीकरण 2 मिल गया 3q+1, यहाँ पर समीकरण 3 मिल गया हमको
3 क्यूब प्लस 2। और यहाँ पर देखिए हमको क्या लाना है, 3m लाना है, 3m प्लस 1 लाना है, और इसके भी अलावा जो भी होगा आगे लाना है। तो उसको भी 2 ही अंक हमको देखना है, 2 हम यहाँ से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको ये लिखना है समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका वर्ग जो भी होगा वो धनात्मक पूर्णांक यम के रूप में अगर लिखा जाए तो 3 यम होगा, है ना। तो हम यहाँ पर वर्ग कर देख लेते हैं, वर्ग करके, वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, समीकरण 1 जो मेरा था वो कितना था, a बराबर 3q था, है ना। इसका जब वर्ग किया जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा 9q स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 9 की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और गुणे क्यू स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ अब भैया हम और यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3q स्क्वायर, ठीक है। 3 यहाँ पर हो गया और 3q स्क्वायर इन दोनों के साथ में, दोनों के साथ में कर दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना माना 3q स्क्वायर बराबर यम, ठीक है 3q स्क्वायर बराबर यम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर बराबर 3 यम, 3q स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, यम। a स्क्वायर बराबर 3 यम हो गया, ये पहला चीज़ आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया पहला चीज़। ठीक से एक बार फिर से देख लीजिए यहीं से, ठीक है। कह रहा है कि पहला समीकरण, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो a बराबर 3q, है ना, एक a बराबर 3q है, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर ये हो गया। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, q स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि उसका भी हमको मतलब ज़रूरी नहीं है उसको इधर उधर फैक्टर करने का। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो हमने मान लिया 3q स्क्वायर बराबर यम, 3q स्क्वायर बराबर यम मान लिया हमने। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 3 यम हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला पूर्णांक जो हमको सिद्ध करना था, अगर यम के रूप में हो और वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 3 यम, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा समीकरण यानी समीकरण 2 का अगर हमको वर्ग करना, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 2 का वर्ग करने पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिलने वाला हमको, मिला हमको ये कि a बराबर 3q और प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस 1 इसका वर्ग, तो यानी ये हो गया a स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 3q और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसका वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर लगाना है, वो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, है ना। तो 2 गुणे 3q और गुणे यक, ठीक, ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9q स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6q, ठीक है ना, 6 कम 6 हो जाएगा, 6q हो गया। अब क्या करते हैं, 1 को पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको मिला 9q स्क्वायर और प्लस 6q, ठीक है, और प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ये हो गया, 1 को पीछे किया गया। अब देखना ये है हमको 3 लाना है, 3 कहाँ से मिलेगा, इन दोनों में 3 आप कॉमन ले सकते हो, देखिए ज़रा एक बार, ठीक है। 3 आप कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखना ज़रा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर, सॉरी 3q स्क्वायर, गड़बड़ हो गया। अगर आप यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या यहाँ पर बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, 2q, ठीक है ना। देखिए ज़रा 9q स्क्वायर था, 9q स्क्वायर में से 3 निकल गया, यानी 3 त्रिका 9, यानी 3 यहाँ पर 3q स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर 6q है, 6 में से अगर 3 हम निकाल देते 2 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पर बचा, 2q यहाँ पर बच गया, और प्लस यहाँ पर कितना है 1,
सेम दैट वहाँ पर भी जैसे माने तो वैसे यहाँ पर माना 3Q, एक सेकंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, माना 3Q स्क्वायर और प्लस 2Q बराबर कितना, यम। ठीक है, माना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर यम, तब आपको कितना हो जाएगा, मिल जाएगा, देखो जरा, ठीक है। 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर यम अगर हमने मान लिया है तो क्या यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर मिल गया हमारा बराबर 3, उसके बाद फिर यम, ठीक है ना, इसके स्थान पे यम होगा क्योंकि इसी के हमने यम मान लिया है, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट बंद प्लस 1, यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप क्वेश्चन शायद पूरा कंप्लीट हो गया, इसी को हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप मान करके ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है, ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।